में भी चलाई गई थी और क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, सुनवाते हैं आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, जिले के प्रभारी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, शिक्षा मंत्री और आपके विधायक गोविंद डोटासरा जी, पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जाट साहब, सुभाष महरिया जी, सुरेश मोदी जी, महादेव खंडेला जी, बीरेंद्र सिंह जी, हाकिम अली साहब, हमारे प्रत्याशी रहे भगवान साहिब सैनी जी, नील साहब, मंचासीन सभी नेतागण, साथियों, आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सीकर जिले में संदेश जाए कि प्रदेश के तमाम नेता, लक्ष्मणगढ़ और सीकर के तमाम कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पर खड़े बैठे हैं और हम सब पूरी तैयारी के साथ आज मैदान में उतर गए कि जिस दिन मतदान होगा भारी बहुमत से इस शेखावटी में और सीकर में जो बेहतर प्रदर्शन हमारा विधानसभा में रहा उससे आगे चलकर हम लोकसभा में चुनाव जीतेंगे। इस बात का संकल्प लेने के लिए, आप लोगों से पुनः आग्रह करने के लिए, और पिछले 2-2.5-3 महीने में हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के बीच में वादे किए थे उनको प्रारंभ में हमने सारे वादे पूरा करना शुरू किया है और वादे पूरे किए हैं। इस बात का संदेश आप लोग लेकर पूरे सीकर जिले में, पूरे प्रदेश में जाएं, इसलिए सभा को आज बुलाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी का, जिला अध्यक्ष महोदय का, कि आपने सभी लोगों को आज आमंत्रित किया। सब वक्त अपनी बात बोल चुके हैं। देश में आज जो हालात हैं, जो चर्चा होनी चाहिए किसान की, मजदूर की, गरीब की, बिजली की, पानी की, बीज की, नौजवान की, उन चर्चाओं से परे हटकर अलग अलग प्रकार की चर्चा इस देश और प्रदेश में हो रही है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो संदेश 2 दिन पहले गुजरात में दिया, हमारे कार्य समिति की मीटिंग हुई, उसमें बहुत विशाल जनसभा हुई, लाखों लोग उसमें आए और गुजरात में आए, अहमदाबाद में आए, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, और वहां पर बदलाव की फिजा पूरे गुजरात के अंदर फैली हुई है। वहां पर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो बात बोली कि हमारा वोट हमारी ताकत है, ये वोट हम लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से। जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, आपसी भेदभाव पैदा करने के लिए, द्वेष और घृणा पैदा कर नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का जवाब देने के लिए जो हमारे पास ताकत है वो हमारा मतदान का अधिकार है, वो वोट है। उस वोट का हम सदुपयोग करें। 36 कौम के लोग मिलकर इस देश में नई सरकार का निर्माण करें और 5 साल का समय इस सरकार को दिया। जिस तरह राजस्थान में भाजपा को नकारा गया है, उसी तरह मई के महीने में एक नई सरकार की स्थापना होगी देश के अंदर, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और हमने, अविनाश पांडे जी ने, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान से अधिक सीटें कांग्रेस की झोली में जाएं, इस काम को आगे गति देकर बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और उसमें जैसा रघु शर्मा जी ने कहा, हम बहुत सारी सीट जीतेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीकर की जीत सबसे बड़ी हो, सबसे अधिक मार्जिन से यहां हम जीत कर जाएं। यहां के लोगों ने जो प्यार दिया पिछले 5 साल में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, जब हम लोगों ने आह्वान किया है, तभी किसान भाई, हमारे दलित भाई, अगड़े पिछड़े, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस का झंडा पकड़ा। इन 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार की नाक में नकेल डालने का काम जो हम लोगों ने किया, उसमें सीकर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस मौके पर लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ताओं को, सीकर की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विकास में कोई कमी हमने नहीं छोड़ी। इस क्षेत्र से, इस जिले से पार्टी का, सरकार का विशेष लगाव है। जो मांगे आप लोगों ने पहले रखी, उनको हम लोगों ने पूरा किया, और भविष्य में भी पूरे 5 साल तक हमारी सरकार यहां पर रहेगी। जो लक्ष्मणगढ़ के लोग चाहेंगे, जो सीकर में विकास आप लोग चाहते हो, वो तमाम मांगों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। संगठन के माध्यम से जो ताकत हमें बूथ पर दिखानी है, उसमें हमने पहले से काम चालू किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अविनाश पांडे जी का, कि इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से समय से बहुत पहले
जब तक भाजपा अपनी हार के सदमे से बाहर निकल कर आती, उससे पहले कांग्रेस पार्टी 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गई। घर घर जाकर हमने बूथ की ट्रेनिंग करी है, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है और यह संदेश पूरे राजस्थान में गया कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार में बहुत आगे निकल गई है। अब निर्णय आप लोगों को करना है, प्रदेश की जनता को करना है। हम लोग आप पर पूरा भरोसा करते हैं और आज आपने सभा कर संदेश दिया है कि हम लोग अगले कुछ हफ्तों के अंदर और तेज गति से प्रचार करेंगे। कल हम 3 जिलों में सभा करने जा रहे हैं, परसों 3 जिलों में सभा करने जा रहे हैं और मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर राजस्थान के विकास के सपने को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो बनकर आएंगे उनको पूरा समर्थन आपका मिले, पूरा आशीर्वाद आपका मिले, आप और आपके जानने वालों का पूरा वोट हाथ के पंजे पर पड़े, कांग्रेस पार्टी को पड़े। ये निवेदन करता हुआ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।